वंदे मातरम। प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम पाठ नंबर 2 महेश्वर सूत्र से संबंधित चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं आशा करता हूँ संस्कृत वाणी चैनल के माध्यम से आपको बड़ी सहजता से संस्कृत व्याकरण से संबंधित बातें मिल रही है। मैं आशान्वित हूँ कि आप देख रहे होंगे। चलो देखते हैं। महेश्वर सूत्रों में अयुण, ऋलिक, अयोम, अयौच, हैवर, लण, यम गणनम, झवय, गणदस, जब गणदस, ख ख छ ठ थ चट तव, कपय, ससर, हल। ये हमारे पास महेश्वर सूत्र है। इनकी संख्या 14 है। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है, महेश्वर सूत्रों में सूत्रों की कितनी संख्या है, या संस्कृत व्याकरण में महेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो यहाँ से पहला ही प्रश्न बनता है, चतुर्दश है या 14 है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो इसके अंतिम वर्ण हैं, जैसे यहाँ ण है, यहाँ क, ग, च, ट, ण, यहाँ म, यहाँ य, यहाँ स, यहाँ स और यहाँ व, कपयन य, ससर का र और हल। ये जो अंतिम जो वर्ण हैं वो इत संज्ञक हैं। वो क्या है? इत संज्ञक हैं। एक बात हमें और ध्यान देनी है कि जो ये लण सूत्र है, सूत्र संख्या 6 नंबर का, इस सूत्र में जो लय है, उस लय में स्थित ए की मध्य आकार की इत संज्ञा हुई है। तो हम देखते हैं कि लण मध्य वित्त संज्ञक, लण मध्य वित्त संज्ञक है। ये कहता है लण में स्थित लय के आकार की इत संज्ञा होती है। यानी जो लण सूत्र है, इसमें जो ये लय है, लय में स्थित ये जो स्वर ए है, इस स्वर ए की इत संज्ञा हुई है। इसमें स्वर ए को इत संज्ञा करके बाहर निकाला गया है। ये हम आम भाषा में ऐसे इसे समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, कि जो लण सूत्र में मध्य स्थित आकार की जो इत संज्ञा हुई है, इसमें आकार की संज्ञा करने का क्या उद्देश्य है, क्यों किया गया है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका उद्देश्य है रय प्रत्याहार का निर्माण करने हेतु, रय प्रत्याहार का निर्माण करने हेतु लण में स्थित मध्य आकार की इत संज्ञा होती है। तो इसमें उद्देश्य ये रहा है कि रय प्रत्याहार हम बना सकें, इसलिए रय प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, र और ल आते हैं। इसलिए लय में जो ए था, रय प्रत्याहार निर्माण करने के लिए इसमें लय में स्थित ए मध्य ए था, उसकी संज्ञा की गई है। यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं हकार आदि स्वकार है, उच्चारणार्थ है। हकार आदि स्वकार है, उच्चारणार्थ है। ये कहता है सभी, क्षम्यता, सभी जगह है, सभी जगह है व्यंजनों में स्थित स्वरों का प्रयोग उच्चारण मात्र के लिए किया जाता है। इससे आगे क्या समझना है कि हकार आदि स्वकार है, उच्चारणार्थ है। ये कहता है सभी जगह जो व्यंजन हैं, व्यंजनों में स्थित स्वरों का प्रयोग केवल उच्चारण मात्र के लिए किया गया है। अब हमने ये बात यहां समझी थी कि लण में स्थित ए था, इस मध्य आकार की केवल 14 सूत्रों में एक जगह संज्ञा हुई है। बाकी हम जो इसमें व्यंजन देख रहे हैं, जैसे ह में जो ए है, य में जो ए है, व में जो ए है और र में जो अ है, ये जो यहाँ स्वर है इनमें लगे हुए, इन स्वरों की जो संज्ञा हुई है, इत संज्ञा हुई है, वो केवल उच्चारण मात्र के लिए हुई है। क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं। जब इनमें स्वरों को समाहित किया जाता है, स्वरों को मिलाया जाता है, तो इत संज्ञक शब्द है जो अर्धमात्रिक से पूर्ण मात्रिक के रूप में बनते हैं। अब हम देखेंगे अयुण पर कितने प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। अयुण जो सूत्र है, इस पर कितने बनते हैं। तो हम देखेंगे अयुण जो सूत्र है, प्रत्याहार निर्माण दो प्रकार से अण प्रत्याहार बनाया जाता है। यानी अयुण सूत्र पर प्रत्याहार
प्रत्याहार निर्माण दो प्रकार से बनाएंगे। वो दो प्रकार का कौन सा प्रत्याहार होगा? अण प्रत्याहार होगा। कौन सा होगा? अण प्रत्याहार होगा। अण प्रत्याहार होगा वो किस प्रकार से बनेगा? अण प्रत्याहार दो प्रकार से निर्माण होगा। पहला बनता है वो है अ ई उ, ये तो एक प्रकार से बना। उसके बाद दूसरे वाला हम बनाएंगे इसी में, ये कहां तक चलेगा? ये तो हमने बनाया था अ ई उ, पहले वाले इसमें तीन स्वर वर्ण आए, पहला अण प्रत्याहार का हमने निर्माण किया है। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर का अण प्रत्याहार कहां तक आएगा। तो हम देखते हैं अ ई उ, री लृ ए ओ ऐ औ ह य व र और ल तक बनेगा। तो इसमें देखो लय से लय तक यहां बनेगा, लय यहां लिखा हुआ है अ ई उ री लृ ए ओ ऐ औ ह य व र और ल। अब आपसे पूछा जाए कि अण प्रत्याहार जो है कितने प्रकार से बनता है? दो प्रकार से बनता है। अण प्रत्याहार अयुण सूत्र है, एक तो यहां से बनता है, एक हम अयुण से लेकर के लण सूत्र तक, यहां तक के जो वर्ण हैं इनको दूसरे वाले अण प्रत्याहार में हम लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था री लृ, दूसरा सूत्र क्या पढ़ा है? री लृ सूत्र पढ़ा है। तो हम देखते हैं यहां तक दूसरे सूत्र तक कितने बनते हैं, दूसरे सूत्र पर कितने बनेंगे? सूत्र हमने दो पढ़े हैं, दूसरे सूत्र अब हमने पहला एक पढ़ा था, अब हम इस दो सूत्र से प्रयास करेंगे अयुण और री लृ। दोनों सूत्रों को हम जोड़ते हैं तो कितने प्रत्याहार बनते हैं? तीन बनते हैं। दोनों सूत्रों को जोड़ेंगे तो कितने प्रत्याहार बनते हैं? तीन बनते हैं। अब तीन देखते हैं कौन सा बनता है। अक ऐसे शुरू करेंगे, हलंत जो क है पहला तो यहां तक बनाएंगे, दूसरा इक ई से लेकर के क तक, तीसरा उ से लेकर के हलंत कैस तक। तीन प्रकार प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे देखते हैं अक इक उक, अक इक उक पहले दो सूत्र हैं, उससे हम आगे री लृ तक तीन प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे अ ई उ री और लृ, ये पहला बन गया अक, इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद इसी से बनता है इक, ई उ री लृ बना। इसी प्रकार उक प्रत्याहार उ री और लृ। इस प्रकार से पहले अयुण सूत्र से लण सूत्र तक हमने जो बनाए थे अण प्रत्याहार को लेकर के, इसमें दो बनाया था। अब इसमें तो ये सूत्र आया है, हम ये जान सकते हैं ये बना है केवल इस सूत्र से बना है, ये जान सकते हैं। इस प्रत्याहार में हम दूसरे वाले में बात करेंगे तो कहां से बना है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं अ ई उण से लेकर लण सूत्र तक बनाया जा सकता है, लण सूत्र तक बनाया जा सकता है।